Next, our topic is electric circuit. The flow of electrons is called electric current. जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल. और इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है नेगेटिव टर्मिनल पे. द पाथ along which the electric current flow is called electric circuit. और वो पूरा पाथ जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिकली कौन से तीन मेन कंपोनेंट है वैसे तो? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, जो सेल या बैटरी हो, करंट का सोर्स, कंडक्टिंग वायर और स्विच. ये तीन चीजें तो होनी चाहिए. अब ये इन तीन चीजों का तो कोई यूज है नहीं, हम ऐसे खाली सर्किट बना के क्या करेंगे? तो एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस, बल्ब, जो भी हम यूज करते हैं घर में, हम क्या क्या यूज करते हैं? बल्ब यूज करते हैं, ट्यूब लाइट, फैन, रेफ्रिजरेटर, ये सारे आपका कोई एक अप्लायंस होना चाहिए. The electric path which start from positive terminal of the cells and end at the negative terminal without any break is called closed circuit or complete electric circuit. जब पूरा करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक पाथ पॉजिटिव से जाके वो नेगेटिव पे आ जाता है और कोई बीच में ब्रेक नहीं है, उसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं. यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जब आप अपना स्विच ऑन करते हैं, आपका फैन और लाइट ऑन हो जाता है, उस केस में आपका क्लोज सर्किट है. और जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो बीच में एक ब्रेक आ जाता है और फिर करंट फ्लो नहीं होता और उसको हम ओपन सर्किट कहते हैं. The electric path which starts from positive terminal of a cell and is broken at some point is called an incomplete electric circuit or an open circuit. No current flows in such a circuit. ऐसे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, तभी तो हमारे अप्लायंसेस स्विच ऑफ करने पे वो बंद हो जाते हैं काम करना. अब है सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम होता है कि जो आपके सिंबल्स हैं, जो फर्स्ट वीडियो में, सबसे पहले वीडियोस में जो सिंबल्स दिखाए थे, वो सिंबल यूज करके हम जब ये पूरा पाथ को बनाते हैं, इसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम. A diagram which shows the arrangement of various electrical component in an electric circuit with the help of their symbol is called circuit diagram. ये आपका सर्किट डायग्राम है जहाँ पे कंडक्टिंग वायर्स है, बल्ब है, सेल है और स्विच है. और यहाँ पे स्विच में गैप नहीं है, ये क्लोज है, यानी करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब इसमें ग्लो करेगा. तो इसको जब हमने पूरे पाथ को, सर्किट को थ्रू डायग्राम्स दिखाया तो वो हमारा बन गया सर्किट डायग्राम. इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट, अब ये भी सारा सेम चीज है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ गैप है ना, तो यहाँ पे स्विच जो है वो ऑफ है, तो ओपन हो गया, बीच में गैप हो गया, तो ये ओपन आपका सर्किट हो गया, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है. ये क्लोज सर्किट है और ये वाला ओपन सर्किट है. टू शो दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन क्लोज सर्किट स्टॉप्स ओपन सर्किट. यानी कि जब पूरा सर्किट कंप्लीट है, कोई ब्रेक नहीं है, तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन जैसे ही कोई ब्रेक आ जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा. तो इसके लिए ना हमने ऐसा ये सर्किट सेटअप किया. बल्ब है, वायर्स है, सेल है, ये हमने यहाँ बीच में गैप दे दिया, बीच में गैप है यहाँ. अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई कंडक्टिंग लगा दूं, जैसे पिन लगा दिया, तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना, ये सर्किट आपका पूरा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ तो बल्ब ग्लो करेगा. लेकिन अगर अब सेकंड में देखो, मैंने इसको हटा दिया पिन को, अब यहाँ पे गैप आ गया, ये आपका ओपन सर्किट बन गया, ब्रेक हो गया, यहाँ पे बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा. तो ये स्विच ऑन वाली कंडीशन है और ये स्विच ऑफ वाली कंडीशन है. तो जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी यहाँ पे करंट ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा. बल्ब ग्लो करने का मतलब है कि करंट फ्लो कर रहा है.